हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आज है आप लोगों का 20 मार्च और डीआरडीओ जो सितंबर का एग्ज़ाम चल रहा था उसका लास्ट डे है आज आपका। तो यहाँ पर लास्ट दिन देखेंगे कि आपके डीआरडीओ एग्ज़ाम का लेवल क्या रहा हुआ और कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए। तो बाकी जिनका सेकेंड और थर्ड शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम है तो इस नंबर पर आप क्वेश्चन सेंड करके हमारी हेल्प कर सकते हैं, जिससे कि एनालिसिस करने में थोड़ी हेल्प मिल जाती है। तो ये नंबर दिया हुआ है तो यहाँ पर आपको सेंड कर देना। बाकी भी किसी इंक्वायरी के लिए व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एक क्वेश्चन आया हुआ था कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। अगर विटामिन ए की बात करें तो विटामिन ए की कमी से आंखों में रतौंधी रोग हो जाता है, आंखों में सफ़ेद हिस्से में धब्बे तथा कार्निया का सूखना शुरू हो जाता है। इसके बाद कार्निया में घाव हो जाते हैं और यह अपारदर्शी हो जाता है, जिसमें कि ठीक इलाज के अभाव में इसे स्थायी अंधापन भी हो सकता है, जो कि सहसा दोनों आंखों में होता है। तो विटामिन ए की कमी से पूछा गया था कि यहाँ पर कौन सा रोग होता है। तो विटामिन ए की जो कमी से यहाँ पर आपका रतौंधी हो जाता है। विटामिन आपका सी की बात करें तो स्कर्वी रोग हो जाता है आपका विटामिन सी की कमी से, और वहीं पर आपका विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है और विटामिन डी की कमी से सूखा रोग हो जाता है। तो चारों आपको याद रखने हैं। विटामिन ए की कमी से रतौंधी, विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी और विटामिन डी की कमी से यहाँ पर सूखा रोग हो जाता है। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर एक कि एनसी मजूमदार ने सिंधु सभ्यता के किस स्थान को खोजा था। अगर एनसी मजूमदार की बात करें तो सिंधु सभ्यता के उत्खननकर्ता में से एक थे, जिन्होंने चनहुदड़ो नामक स्थल की खोज की हुई थी। यानी कि एनजी मजूमदार पूछा गया था कि किस सिंधु सभ्यता के स्थल की खोज की थी, तो चनहुदड़ो यहाँ पर राइट आंसर था। एनजी मजूम जी द्वारा 1931 में पाकिस्तान के सिंध में प्रांत की सिंधु नदी के पास में खोजा गया था। तो ये 1931 में खोजा गया था एनजी मजूमदार के द्वारा, और सिंधु सभ्यता का चनहुदड़ो यहाँ पर राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले ये जो क्वेश्चन का हमारा सोर्स है, इससे पहले अगर बात कर लें आपको कहाँ से मिला है, तो ये सारा जो सोर्स है आपका एनालिसिस का वो टेक्स्ट बुक कोचिंग से आया हुआ है। आपका टेक्स्ट बुक आपको सभी जानते हो, टेक्स्ट बुक कोचिंग में आपका एनालिसिस वहाँ से क्वेश्चन आपका लिया गया है। बाकी जिनका एग्जाम था आज फर्स्ट शिफ्ट में वो ज़रूर कॉमेंट करके बताएं क्वेश्चन में जो भी डाउट हो या इनमें कुछ अलग हो, या और भी क्वेश्चन कॉमेंट में बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन ये था कि हुमायूं को शेर शाह सूरी ने कब हराया था। तो 29 जून 1539 को आधुनिक बिहार राज्य के बक्सर जिले में स्थित चौसा गांव के पास में लड़ा गया था आपका चौसा का युद्ध, जिसमें शेर शाह सूरी की विजय हुई थी और हुमायूं अपनी जान बचाने के लिए रणभूमि से भाग गया था। चौसा का युद्ध यहाँ पर 1539 में हुआ था। अगर 1539 ऑप्शन दिया हुआ था तो ये चौसा का युद्ध था और इसमें हुमायूं पराजित हुआ था और शेर शाह सूरी विजय हुआ था। इसके बाद 1540 में भी कन्नौज का युद्ध होता है और इसमें भी शेर शाह सूरी ही विजय होता है, और बाकी जो है हुमायूं यहाँ पर ही पराजित हो गया था। तो दो युद्ध हुए हैं, 1539 चौसा और 1540 कन्नौज का युद्ध। दोनों युद्ध में शेर शाह सूरी विजय हुआ है और यहाँ पर हुमायूं की पराजय हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि संविधान की प्रस्तावना है वो की भाषा किस देश से ली गई। अगर संविधान की प्रस्तावना की भाषा करें तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना की जो प्रेरणा है अमेरिकी संविधान से ली गई है, यानी यूएसए यहाँ पर राइट आंसर था। प्रस्तावना के साथ सबसे पहले अमेरिकी संविधान की शुरुआत हुई थी। भारत सहित कई देशों ने इस प्रथा का पालन किया। प्रस्तावना शब्द जो है संविधान के परिचय या प्रस्तावना को संबंधित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक कर देना है, क्योंकि हर एग्ज़ाम से रिलेटेड जो एनालिसिस की प्लेलिस्ट है आप सभी को बना दी जाती है। बाकी इन क्वेश्चंस का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो उसका लिंक आपका व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो उससे जुड़ जाना है। तो वहाँ पर आपको सारी पीडीएफ और बाकी सारी अपडेट भी मिलती रहेंगी। तो ये है आपका, बस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक आपको कर देना है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन ये था आपका कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिकतम घनत्व जो है वो किस राज्य का रहा था। तो इसका जो सही उत्तर है यहाँ पर बिहार राज्य हो जाएगा। 2011 की जनगणना की जो थी भारत के 15वीं नंबर की जनगणना यहाँ पर रही थी, और आज़ादी के बाद की बात करें तो आज़ादी के बाद आपकी 7वीं जनगणना रही थी। यानी जो 2011 की जनगणना थी वैसे तो वो 15वीं थी जो अब से शुरू हुई है, लेकिन आज़ादी के बाद की अगर जनगणना की बात करें तो ये 7वीं जनगणना यहाँ पर रही हुई है। और सबसे यहाँ पर अगर बात करें सबसे अधिक घनत्व बिहार का और सबसे कम घनत्व की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी न्यूनतम जो जनसंख्या घनत्व है वो भारत के उत्तर पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश का और अधिकतम वही बिहार का है।
नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन एक ये था कि जो सत्रिया नृत्य है वो कहाँ का लोक नृत्य है। अगर सत्रिया नृत्य की बात करें तो सत्रिया नृत्य भारत के 8 मुख्य भारतीय नृत्य परंपराओं में से एक है, जो कि नृत्य असम का ये शास्त्रीय नृत्य होता है। ये आठ कुल नृत्य हैं भारत में शास्त्रीय नृत्य, जिनमें से कि एक है सत्रिया नृत्य, और जो कि भारत के उत्तर पूर्वी राज्य असम से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आगे, और वर्ष 2000 में इस नृत्य को भारत के 8 शास्त्रीय नृत्यों में सम्मिलित हुआ था। यानी 2000 से पहले ये भारत के 8 शास्त्रीय नृत्यों में शामिल नहीं था, तो 2000 में इसको शामिल किया गया था भारत के शास्त्रीय नृत्यों में, तो ये भी याद रखना है। और कई बार इस नृत्य के संस्थापक पूछ लिए जाते हैं, तो शंकर देव हैं यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो असम के लोक नृत्य सत्रिया नृत्य के संस्थापक के तौर पर गिने जाते हैं, तो शंकर देव यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखेंगे, नेक्स्ट आपका ये था कि मोहम्मद बिन तुगलक ने कौन से सिक्के जारी किए थे। तो तांबे और पीतल के सिक्के थे, जिनकी दिल्ली सल्तनत से निश्चित मात्रा में सोना और चांदी के लिए आदान प्रदान किया जा सकता था। देवनागरी में अपने असफल अभियान के बाद मोहम्मद बिन तुगलक ने 1330 में सांकेतिक धन जारी किया, अर्थात पीतल और तांबे के सिक्के ढाले जाते थे, जिनकी कीमत सोने और चांदी के सिक्कों के बराबर होती थी। तो ये मोहम्मद बिन रिलेटेड आया हुआ था क्वेश्चन आपका, तुगलक वंश का जो था आपका एक शासक, तो इससे रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा गया था। नेक्स्ट एक क्वेश्चन यहाँ पर ये आपका आया हुआ था कि ये क्वेश्चन एक्चुअली नहीं था आपका, कुछ सिक्कों से ही संबंधित एक और क्वेश्चन आपका था। तो शायद आपका जीतल या टंका दिया हो, कि जीतल और टंके की अगर हम बात करें कि वो किस शासक के द्वारा चलवाए गए हैं, तो इल्तुतमिश इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी इल्तुतमिश ने जीतल और टंका नामक 2 सिक्के चलवाए थे, जिसमें जो टंका था वो चांदी के धातु का बना था, वहीं तांबा जो था वो तांबे के धातु का जेतल बना हुआ था। और पहला शासक था, और इल्तुतमिश ने सभी सिक्कों पर टकसाल के नाम अंकित करने की परंपरा शुरू की हुई थी। यानी इनके सिक्कों में जो टंका और जीतल थे, इनमें टकसाल का नाम यहाँ पर प्रिंट कर दिया जाता था। बाकी बजट से आपके 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ पर पूछ लिए गए थे, तो बजट से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो वो नहीं मिल पाए। बाकी जिनका एग्जाम था वो यहाँ पर जरूर बताएंगे कि आज कौन कौन से और क्वेश्चन पूछे गए थे। और सारे क्वेश्चन यहाँ पर टेक्स्ट बुक कोचिंग से लिए गए, ये फिर हम आपको एक बार बता दें, क्योंकि स्टूडेंट्स से कोई क्वेश्चन ऐसे मिल नहीं पा रहे थे, किसी से कॉन्टैक्ट नहीं हो पाया था। बाकी मैथ भी ओवरऑल ठीक ही रहा था, मैथ के मोस्टली ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए थे, और सक्सेसिव अकाउंट और बाकी जैसा कि आपका पिछले वीडियो में बताया हूँ वही सारे चैप्टर आ रहे हैं, कुछ नया नहीं है। इंग्लिश का 4 से 5 आ रहा है। तो जिन लोगों ने अगर अभी तक वीडियो को लाइक ना किया हो, तो वीडियो को वो लोग लाइक कर देंगे, सपोर्ट करेंगे थोड़ा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देंगे। बाकी व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, उससे वहाँ पर सभी को जुड़ जाना है। तो बाकी सारी अपडेट भी और भी एग्जाम से रिलेटेड जो भी अपडेट आती है सब वहाँ पर मिलता रहता है। तो चलिए मिलते हैं सेकेंड शिफ्ट की वीडियो में। जय हिंद।